नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने की माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा बैठक। मुख्य स्नान पर्वों पर नहीं होगा कोई वीआईपी प्रोटोकॉल। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 को लेकर सीएम योगी का जीरो फैटेलिटी लक्ष्य। परिवहन पुलिस समन्वित रूप से चलेगा अभियान। मऊ सीट से सुजीत सिंह को उतारेगी सपा। सुधाकर सिंह के निधन के बाद उनके बेटे पर दाव लगाने का फैसला। उत्तर प्रदेश में कच्ची मतदाता सूची में होंगे करीब 12 करोड़ मतदाता। 1 करोड़ लोगों को मिलेगा नोटिस। 31 दिसंबर को जारी होगी मतदाता सूची। आवास विकास की पुरानी और नई योजनाओं में जमीन के दाम 25% तक कम। आईटी सिटी में जमीन के रेट भी हुए कम। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की रीडिंग पर उपभोक्ताओं को अविश्वास। केंद्र को चेक मीटर की रिपोर्ट नहीं भेजी गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां दुधी कोतवाली क्षेत्र में नहर में उतराते किसान का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। धनौरा गांव के पास लकड़ा बांध के गेट पालव पास नहर से बरामद शव के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या को मौत दर्शाने के लिए शव को नहर में फेंके जाने की चर्चा चल रही है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब खबर कानपुर से है। कानपुर में नशा और तेज रफ्तार एक बार फिर कानून पर भारी पड़ते नजर आए। 23 दिसंबर की रात गंगा बैराज रोड पर चेकिंग के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार कार सवार नशे में धुत युवकों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए जवानों को कुचलने की कोशिश की। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी किसी तरह जान बचाकर पीछे हटे, जिस दौरान एक होमगार्ड और 2 एसआई घायल हो गए थे। 12 को थाना कोना के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें कि पुलिस चेकिंग कर रही थी। एसएचओ उसमें स्वयं थे और गंगा बैराज पे चूँकि प्राय शिकायत रहती है कि बहुत तेज़ रफ्तार में लोग चलाते हैं, रील्स बनाने के चक्कर में स्टंटबाजी करते हैं, तो पुलिस वहाँ चेकिंग कर रही थी और बाकायदा उन्होंने वहाँ पे जिगजैग बैरियर लगाया हुआ था। तो करीब 6:28 की बात है, जैसा कि कैमरे के फुटेज में दिखाई दिया। एक काले रंग की औरा गाड़ी वहाँ से आती है, जिसको रोकने का प्रयास किया जाता है, तो वो फुल स्पीड में बैरियर पे, जो 3 बैरियर पे, तीनों पे टक्कर मारती है बहुत तेज़ी से। इसमें एक हमारे होमगार्ड और हमारे 2 सब इंस्पेक्टर्स घायल हो जाते हैं और होमगार्ड को थोड़ी ज़्यादा चोट लगी है, जिनको उपचार कराने के लिए हम लोगों ने भर्ती कराया। उसके बाद हम लोगों ने तलाश करी, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उस दिन हम लोग को प्रयास करने पर गाड़ी का कोई पता नहीं चला। लेकिन हमारी जो टीम पीछे खड़ी है, इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस और सर्विलांस और इन सब चीज़ों का तकनीकों को प्रयोग करके 2 लोग को गिरफ्तार करने में सक्षम हुए हैं। और अब आगे बढ़ते खबरों में, जौनपुर जिले के कुटहन थाना क्षेत्र अंतर्गत पनौली गांव में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक जनसेवा केंद्र संचालक की धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। लूट नहीं, हत्या का उद्देश्य सामने आया। प्रारंभिक सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मामला और भी पेचीदा नजर आया। आमतौर पर केंद्र संचालकों के साथ लूट की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस की जांच में ये साफ हुआ कि मृतक के पास मौजूद नकदी सुरक्षित थी। बदमाशों ने संचालक के पास रखे पैसों को हाथ भी नहीं लगाया, जिससे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि हत्या की वजह पुरानी रंजिश या कोई निजी विवाद हो सकता है। आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 ये ग्राम है पनौली, थाना क्षेत्र खुटन। यह हमें सूचना प्राप्त हुई लगभग 10:30 पे, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति है जिनका नाम फूलचंद उर्फ सेवाराम जी है, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। यह एक ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन करते हैं और ये बताया गया कि इनके सर पे गंभीर चोट है और इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तत्काल जब पुलिस मौके पे आई, पुलिस जब गई तो अस्पताल में इन्हें मृत घोषित किया गया। तभी सीनियर अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और प्रथम दृष्टया ये पाया जा रहा है कि इनके सर पे किसी वस्तु से गंभीर चोट दी गई है और
घटनास्थल पे बॉडी के पास में ही एक ईंट भी बरामद हुई है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, जनपद बाराबंकी में सड़कों पर अक्सर खटारा और डग्गामार वाहन फर्राटा भरते नजर आते हैं, जिनके चलते कई सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। बढ़ी हुई ठंड और कोहरे के चलते ऐसी वाहन दुर्घटनाओं के बढ़ने का कारण बढ़ रहा है, जिसके चलते जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के सख्त निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग अब सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है। वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए विभाग द्वारा रोस्टर बनाकर चेकिंग पर कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, गाड़ियों की फिटनेस कराने के लिए आरटीओ ऑफिस में सबसे पहले ऑनलाइन फीस कटाई जाती है गाड़ी की। उसके बाद गाड़ी को उस डेट पर बुलाया जाता है। गाड़ी को संभागीय निरीक्षक प्रावधिक के द्वारा चेक किया जाता है। उसकी 6 फोटो हम लोग खींच के और सर्वर पर अपलोड करते हैं, और वो अपलोड करने के बाद ही गाड़ी को हम लोग छोड़ते हैं। गाड़ी फिट होने की दशा में ही हम लोग फोटो खींचते हैं, नहीं तो उसको वापस करते हैं गाड़ी सही करने के लिए। हमारे पास अभी गाड़ियाँ, चूँकि हमारे पास जगह नहीं है, तो हम लोग गाड़ी कुछ रोड पर, कुछ ऑफिस के इर्द गिर्द खड़ी करते हैं। हमारे जनपद में ATS मतलब ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर जो है, स्टेशन जो बन गया है हरक के पास हैदरगढ़ रोड पर, वो अभी चालू होने के लगभग कगार पे है। चालू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द से जल्द चालू हम लोग कराने के लगे हुए हैं। के बढ़ते ही लगातार कोहरे का प्रकोप जारी है। जैसा ज़्यादातर देखा जाता है कि जिन वाहनों का फिटनेस नहीं है वो भी फर्राटे भरते नजर आते हैं और लगातार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जनपद बाराबंकी का आरटीओ विभाग इस पर काफ़ी सख्त नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहनों का फिटनेस चेक किया जा रहा है। RI मौजूद है मौके पर, और जो वाहन स्वामी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी फीस की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें बाहर से फीस जमा होती है, किसी प्रकार से विभाग का दखल इसमें नहीं रहता है। और उसके बाद जो भी इनके नॉर्म्स होते हैं, जो नियम हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको अगर पूरा होता है तभी फिटनेस जारी की जाती है। स्कूल बस होकर स्कूल के जो वाहन हैं, जिनमें छोटे बच्चे बैठे हैं, उन पर ज़्यादातर ये सवाल उठते हैं। कई बार डग्गा मार वाहन देखे जा सकते हैं। यहाँ लगातार हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि पीछे लाइन से वो वाहन खड़े हैं जो लोडर होते हैं, भारी वाहन होते हैं। साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा प्राइवेट वाहन भी खड़े हैं, जिनकी अभी फिटनेस होनी है। जनपद बाराबंकी की आरटीओ विभाग के RI का कहना है कि किसी भी प्रकार से बिचौलियों की अनुमति नहीं है दफ्तर में दाखिल होने की। साथ ही साथ जिन वाहनों का फिटनेस कराया जाता है उनको पहले सामने देखा जाता है, फीस जमा होती है, और समय पर अगर वो फिटनेस अपना करवाते हैं तो उसके बाद ही उनको अप्रूव किया जाता है। बाराबंकी से सहयोगी अनुज के साथ के न्यूज़ राहुल त्रिपाठी। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां प्राथमिक विद्यालय अगेरहा की कक्षा 8 की छात्रा पूजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त कर स्कूल और गांव ही नहीं बल्कि जिले के साथ प्रदेश का नाम रोशन किया। प्रतिभाशाली छात्रा का पिता पुत्तीलाल दिहाड़ी मजदूर के तौर पर परिवार के भरण पोषण की जद्दोजहद करता है, जबकि मां सुनीला प्राथमिक विद्यालय में मात्र 2000 रुपये मासिक मानदेय पर काम करते हुए गृहस्थी में सहयोग करती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा रानी के घर ही राजकुमार या राजकुमारी नहीं पैदा होते। पूजा ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गाइड टीचर राजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में भूसा धूल पृथक्करण यंत्र तैयार कर ये स्वयं सहित सभी को गौरवान्वित किया है। बाराबंकी की बाल वैज्ञानिक पूजा पाल को आज प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूजा पाल बाराबंकी के एक दिहाड़ी मजदूर की पुत्री हैं। उन्होंने एक धूल रहित थ्रेशर का मॉडल बनाया था, जिसके बाद जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ उन्हें इंस्पायर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये जनपद बाराबंकी के लिए काफ़ी गौरव की बात है। पूजा पाल के शिक्षक राजीव श्रीवास्तव ने उनका नाम प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए दर्ज कराया था, जिसमें पूरे देश में चयनित 20 बच्चों में उनका नाम भी शामिल है। इसके चलते जनपद बाराबंकी का गौरव पूरे देश में बढ़ चुका है। बाराबंकी से ए न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। राजधानी के बाद प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र कानपुर में आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आयकर विभाग की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने शहर के रजिस्ट्री कार्यालय पर अचानक छापा मारा, जिससे सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेष टीम द्वारा की गई। करीब 1000 करोड़ का डेटा वेरिएशन बना छापेमारी का आधार। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग को रजिस्ट्री रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन के डेटा में भारी विसंगतता
मिली थी। शुरुआती जांच में करीब 1000 करोड़ रुपए के डेटा वेरिएशन हेरफेर का मामला सामने आया। इसी इनपुट के आधार पर टीम ने सब रजिस्ट्रार प्रथम कार्यालय के रिकॉर्ड्स को अपने कब्जे में लेकर जांच की। बना लिया विजुअल, चलो 10 सेकंड का शॉट बना, चलो। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ में 27 और 28 दिसंबर को राज्य स्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में होने वाले इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस बार यह आयोजन पारंपरिक पुलिस वीक के बदले एक नए और आधुनिक स्वरूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नर और एडीजी स्तर के अधिकारी हिस्सा लेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में कुल 11 सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विभिन्न तकनीकी और रणनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। चंदौली जनपद के सकलडीहा तहसील अंतर्गत पूरा विजयी गांव में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीएलओ ने वर्तमान प्रधान की सह पर मतदाता सूची में भारी अनियमितताएं की हैं। आरोप के अनुसार प्रधान के समर्थकों के नाम बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में जोड़े गए, जबकि विपक्षी प्रत्याशी और उनके समर्थकों के नाम जानबूझकर काट दिए गए हैं। कि हमारे यहाँ गांव के बहुत काफ़ी वोट जो है कट चुका है बीएलओ के प्रति और जो अगले बार इलेक्शन में वोट दिए हैं उसका भी नाम कट गया इस वर्ष में। नई जो लिस्ट तैयार हुई है अब इससे बहुत बड़ा तो क्षति हो ही रहा है। मानव को एक ही अधिकार वोट का मिला हुआ वो भी बीएलओ चाट गई है कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। इसलिए हम एसडीएम के एन आए हैं, उनसे अर्जी है हमारी कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाए। हमारे गांव में कम से कम 216 लोगों का नाम हटा दिया गया है वोटर लिस्ट से। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिजली कक्ष में तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कक्ष के अंदर शटर कई स्थानों से उखड़ गया और आसपास के कर्मचारी व मरीज दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करते हुए जांच शुरू की। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कारणों की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। गनीमत रही कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों श्री जोरावर सिंह जी एवं श्री फतेह सिंह जी की महान शहादत को नमन करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में वीर बाल दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने साहिबजादों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। नोएडा थाना सेक्टर 58 पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में चोरी के मोबाइल और मोटरसाइकिलें बरामद की है। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये गैंग बेहद शातिर तरीके से काम करता था। आरोपी पहले दिल्ली से मोटरसाइकिल चोरी करते थे और फिर उन्हीं बाइकों का इस्तेमाल नोएडा एनसीआर में मोबाइल और चेन स्नैचिंग के लिए करते थे। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। एडीसीपी नोएडा सेविया और एसीपी 2 स्वतंत्र के नेतृत्व में लगातार क्षेत्र में अभियान चल रहा है। सीपी मैम के सख्त निर्देशन में सर्विलांस टीम, स्वाट टीम क्षेत्र में लगाई गई है। लगातार जो स्नैचर हैं और जो व्हीकल थे चोर हैं उनके खिलाफ अभियान जारी है। इसी क्रम में थाना 58 की टीम ने एक गैंग पकड़ा है, जिसमें लगातार क्षेत्र में लोग घूम करके रेकी करके भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल और मकानों के आसपास जहां कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वहां आसपास ये रहते थे, मेट्रो के नीचे ये रहते थे और वहां रेकी करके लोगों से मोबाइल स्नैचिंग कर लिया करते थे और आवश्यकता पड़ने पर ये लोग अपने बाइक भी चोरी कर लिया करते थे। उसी चोरी की बाइक से क्षेत्र में घूम करके लोगों को जा करके टारगेट करते थे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार हाथरस में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत और अदम्य साहस को नमन करने के लिए निकाली गई। सदर विधायक अंजुला महाऔर के नेतृत्व में आयोजित ये रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और बाजारों से होकर गुजरी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिए हैं और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि आज का दिन 26 दिसंबर शहीदी दिवस जो वीर बाल दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और उन शहीदों को नमन और प्रणाम, अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं जिनकी वजह से हिंदुत्व आज सुरक्षित है। तब से लेकर अब तक लगातार उन वीर बालकों का जो शहीद दिवस के तौर पर हम लोगों ने मनाया, वीर बाल दिवस के रूप में जो मना रहे हैं, आज उन्हीं के याद में हमने ये रैली निकाली है और उनको नमन और प्रणाम करने के लिए गुरुद्वारे में हम लोग पहुंचे हैं। आगे बढ़ते खबरों में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का नकाब खींचे जाने के कथित मामले ने अब उत्तर प्रदेश के बांदा में भी तूल पकड़ा है। इस घटना के विरोध में समाजवादी महिला सभा ने बांदा मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर बिहार सरकार को तत्काल भंग करने की मांग उठाई है। समाजवादी महिला जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एकत्रित हुई कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सपा नेताओं का कहना है कि एक मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से किसी महिला का नकाब खींचना न केवल शर्मनाक है बल्कि ये महिलाओं के अस्तित्व और उनकी गरिमा पर सीधा हमला है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी के खिलाफ ज्ञापन दिया है, जो
एक महिला डॉक्टर के नकाब पे हाथ रखे और उनकी कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद जी, राजगिरी जी जो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं एक महिला को लेकर के। वो एक आम महिला नहीं थी, एक शिक्षित महिला थी, एक डॉक्टर है, और उसके ऊपर भी ये लोग गलत अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। जो समाजवादी महिला इसके खिलाफ ज्ञापन दी है और मांग करती है कि ऐसे कुंठित मानसिकता वाले व्यक्तियों से इस्तीफा लिया जाए। ये संवैधानिक पद पे रहने योग्य नहीं है। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील परिसर में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी के चलते भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पिछली बार हमने धरना दिया था, हमें आश्वासन दिया था 1 महीने का, उसमें कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है। जो कुछ रास्ते की भी थी, और तहसील में इतना भ्रष्टाचार हो रखा है कि कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं हो पा रही है और कोई भी अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जो भी आपका खतरा खतौनी है, कुछ 10-20 रुपए की निकलती है, उसे 100-100 रुपये ले रहे हैं। ये अनिश्चितकाल धरना रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और हमारा एक शिकारपुर तहसील में गांव पड़ता है कनैनी, हमारे तहसील उपाध्यक्ष हैं चंद्रवीर जी, उन्होंने पहले वहां कुछ भू माफियाओं ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। उन्होंने पहले खाली करवाया, खाली करवाने के बाद में उन्होंने फिर तारबंदी कर ली, फिर कब्जा कर लिया। उसमें उन्होंने ज्ञापन दिया SDM साहब को भी, जिलाधिकारी साहब को भी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है उस पर। कारण ये है कि हमने 20/12/2025 को एक प्रार्थना पत्र दिया था। उससे पहले भी कई प्रार्थना पत्र दिए थे ग्राम सभा की संपत्ति को लेकर, कब्जा मुक्त करा दिया था, लेकिन दोबारा से उन्होंने कब्जा कर लिया। उस बारे में हमने 20 तारीख में भी दिया और 20 तारीख में ये भी हमने चेतावनी दी कि भाई अगर 23/12/2025 तक ग्राम सभा की संपत्ति को। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।